मेरे ससुर जी रोज रात को अपने कमरे में फिटकिरी लेकर जाते। जब अपने कमरे में गए कुछ देर हो जाती तो कमरे से आवाज आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन मैं चुपके से उनके कमरे में देखी तो मेरे तो रूह ही कांप उठी। मैंने देखा कि ससुर जी के कमरे के कोने में बैठे हुए कुछ अजीब से काम कर रहे थे। उनके सामने एक छोटा सा कटोरा रखा हुआ था जिसमें पानी और फिटकिरी डाली हुई थी। वह उस पानी को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर एक चिंता थी, मानो किसी गहरे मंत्र में डूबे हो। पानी की सतह पर धीरे धीरे कुछ आकृतियां बनने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह किसी तस्वीर या परछाई देख रहे हो। मैंने ध्यान से देखा तो पानी में लड़कियों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये चेहरे असली लग रहे थे, जैसे वो लड़कियां जीवित हो। कुछ रोती हुई थी तो कुछ चीख रही थी और कुछ तो जैसे मदद की गुहार लगा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े ही हो गए थे। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और ये सोचकर कमरे से बाहर निकल आई कि शायद मेरी ही आंखों का धोखा हो। लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान आ गया था। ये क्या था? ससुर जी ऐसा क्यों कर रहे थे? ये लड़कियां कौन थी? मैंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन मैंने उनकी हर गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अगली रात मैंने फिर से चुपके से उनके कमरे में झांका। इस बार मैंने देखा कि ये वही प्रक्रिया दोहरा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पानी की फिटकिरी घुमाते हुए जोर जोर से कुछ अजीब से शब्द बोले थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उन्होंने पानी में फिटकिरी घुमाते हुए जोर जोर से कुछ अजीब से शब्द बोले। उनके चेहरे पर एक अलग सी ही गंभीरता थी। तभी पानी में एक नई आकृति उभरी। ये वह लड़की का चेहरा था जो बिल्कुल ही मेरी जेठानी की तरह लग रही थी। मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगी थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन अब साफ हो गया था कि ससुर जी कोई अजीब से अनुष्ठान कर रहे थे, जिसका जुड़ाव हमारा ही परिवार की किसी बात से था। मैंने अगले ही दिन जेठानी से बात की और पूछा, दीदी क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पिताजी कुछ अजीब करते हैं? वह थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हाँ कुछ महीनों से मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। जब भी पिताजी मुझसे बातें करते हैं तो उनकी नजरें कुछ कहने की कोशिश करती है। हमने मिलकर ये फैसला किया कि अगली बार मैं उनके कमरे में कैमरा लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। तीसरी रात मैंने कैमरे सेट कर दिए थे। जब सुबह मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ससुर जी किसी तांत्रिक प्रक्रिया में लगे हुए थे। उन्होंने फिटकिरी और पानी के माध्यम से मृत आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी। उनके पास जो लड़कियों की छवि आ रही थी वे उन लड़कियों की थी जो गांव से अचानक गायब हो गई थी। अब मेरे सामने ये सवाल था, क्या ससुर जी इस गायब लड़कियों के पीछे हैं? मैंने सारी बातें अपने जेठानी को बताई थी। हम दोनों ने सोचा कि पहले माँ से बात करते हैं, लेकिन माँ ये बात सुनकर डर के मारे हमें रोक दी और कहा, ये सब मत सोचो, ये हमारे परिवार के नाम को खराब करेगा। अब मेरी और जेठानी की जिम्मेदारी थी कि इस रहस्य को सुलझाएं और सच सबके सामने लाएं। मैं और मेरी जेठानी ने तय किया कि अब हमें ससुर जी के सामने रहस्यमय व्यवहार की गहराई तक जाना होगा। हमने ये निर्णय किया कि अगले दिन गांव के पुजारी जी से मिलेंगे, क्योंकि वे हमारे मामलों में हमें तर्क और सच समझा सकते थे। अगली सुबह हम दोनों चुपके से मंदिर गए और पुजारी जी से हमारी बात सुनने के बाद कहा, उसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे ससुर जी के किसी मानसिक तनाव या पुरानी घटना के कारण ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी यादों में कोई अतीत का गहरा घाव हो जिसे वे इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। पुजारी जी ने हमें सलाह दी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें भावनात्मक सहारा दो और उनके सच जानने की कोशिश करो, लेकिन किसी के भी अंधविश्वास में मत पड़ो। ये रात मैंने हिम्मत जुटाकर ससुर जी के कमरे में जाने का फैसला किया। जेठानी मेरे साथ ही थी। जैसे ही रात हुई थी ससुर जी ने अपनी गतिविधियां शुरू की। हम दोनों उनके कमरे में दाखिल हुए और ससुर जी हमें देखकर चौंक गए थे। उनके हाथ में पानी का कटोरा गिर गया था और मैंने साफ स्वर में बोला, पिताजी हमें सच्चाई जाननी है। ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये लड़कियों के चेहरे कौन हैं जो पानी में दिखाई देते हैं? कुछ देर तक सन्नाटा रहे थे
और फिर ससुर जी फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं इन लड़कियों की आत्माओं से माफी मांग रहा हूँ। ये वो लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी हमारे परिवार की वजह से बर्बादी हुई थी। हम चुप रह गए। मैंने धीरे धीरे पूछा, पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? हमें सब कुछ साफ साफ बताएं। ससुर जी ने बताया कि कई साल पहले वे जवान थे जब उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर कई गरीब लड़कियों को उनकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए मजबूर किया था। इन लड़कियों को इतना सताया गया था कि कुछ ने आत्महत्या कर ली तो कुछ गायब ही हो गई थी। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ससुर जी ने कहा, मैंने उनका भला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं सिर्फ उनके लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। यह सुनकर मेरे और मेरे जेठानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमने महसूस किया कि ससुर जी अब अफसोस में जी रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि उन्हें इस दर्द से बाहर निकाले। हमने उन्हें समझाया कि पिताजी, प्रायश्चित करने से सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप गांव के लोगों की मदद करें। जो गलतियां आपने की है उन्हें सुधारने की कोशिश करें। लड़कियों की आत्माओं को शांति देने का यह सही तरीका होगा। अगले ही दिन हमने ससुर जी के साथ मिलकर उन परिवारों से माफी मांगी थी जिनकी बेटियों के साथ अन्याय हुआ था। हमने यह तय किया था कि अब से हर साल उन लड़कियों की याद में कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके परिवार वालों को खुशी और संतोष मिलेगा। इस घटना ने हमें सिखाया कि किसी भी गलती का प्रायश्चित अंधविश्वास से नहीं बल्कि सही करने और दूसरों की मदद करने से होता है। ससुर जी अब शांत और खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया था और उन्हें सुधारने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।